कहानी की शुरुआत एक ऐसी रहस्यमयी जादुई दुनिया से होती है जहां इंसानों का जाना लगभग नामुमकिन था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, चमकते हुए फूल और हवा में उड़ते अजीबोगरीब जीव दिखाई दे रहे थे। यह कोई आम जंगल नहीं था, बल्कि परियों की दुनिया थी जहां हर चीज में जादू बसता था। और यहीं पर हमें एक छोटी सी प्यारी बच्ची दिखाई देती है जिसका नाम मलेफिसेंट होता है। उसके सिर पर छोटे छोटे सींग थे और उसकी पीठ पर बड़े खूबसूरत पंख लगे हुए थे। वह बाकी परियों की तरह उड़ सकती थी और पूरे जंगल में खुशी खुशी उड़ती फिरती रहती थी। मलेफिसेंट ने आज तक इंसानों की दुनिया नहीं देखी थी। उसके लिए यही जंगल उसकी पूरी दुनिया था। वह अक्सर जंगल के जीवों के साथ खेलती रहती और हर कोई उससे बहुत प्यार करता था। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। एक दिन मलेफिसेंट जंगल में उड़ती हुई कहीं जा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक छोटे लड़के पर पड़ी। मलेफिसेंट उसे देखकर तुरंत नीचे उतरी और उससे पूछने लगी कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। लड़का थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर उसने बताया कि उसका नाम स्टीफन है और वह पास के इंसानी किंगडम से आया है। उसने जंगल में चमकता हुआ एक हीरा देखा था, इसलिए उसे उठाने आ गया। मलेफिसेंट ने तुरंत उससे वह हीरा वापस ले लिया क्योंकि वह जंगल की चीज थी। हालांकि हैरानी की बात यह थी कि उसे उस लड़के से बिल्कुल डर नहीं लगा, जबकि उसने पहली बार किसी इंसान को देखा था। इसके बाद मलेफिसेंट उसे जंगल की सीमा तक छोड़ने जाने लगी। तभी स्टीफन मुस्कुराकर उससे पूछता है कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं। ये सुनकर मलेफिसेंट थोड़ा सोचने लगती है, क्योंकि जंगल में इंसानों का आना मना था, लेकिन फिर भी वह मना नहीं कर पाती। जाने से पहले दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, लेकिन जैसे ही मलेफिसेंट उसका हाथ पकड़ती है तभी उसे हल्की सी जलन महसूस होती है। असल में स्टीफन ने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी और लोहा परियों को जला देता था। मलेफिसेंट तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है और उसे कहती है कि अगली बार यह पहनकर मत आना। इसके बाद स्टीफन वापस अपने किंगडम लौट जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद भी मलेफिसेंट उसी के बारे में सोचती रहती है। धीरे धीरे स्टीफन रोज जंगल आने लगा और दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो गई। वे साथ में खेलते, उड़ते और घंटों बातें किया करते थे। उन्हें ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि वे दोनों दुश्मन दुनियाओं से आते हैं, और देखते ही देखते दोनों बड़े हो गए। अब मलेफिसेंट पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर परी बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ स्टीफन भी जवान हो चुका था। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। मलेफिसेंट को लगने लगा था कि इंसान बुरे नहीं होते। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इंसानों के अंदर लालच भी होता है। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन स्टीफन का कोई नामो निशान नहीं था, मगर मलेफिसेंट उसके लिए हफ्तों भर इंतजार करती रहती है। इसी बीच इंसानों का राजा अपनी भारी भरकम फौज लेकर जंगल के बाहर पहुंच जाता है। दरअसल वो सालों से इस जादुई जंगल पर कब्जा करना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ बेशुमार खजाने छुपे हुए हैं। और जैसे ही वह हमला करने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसके सामने मलेफिसेंट आ जाती है। अब वह छोटी बच्ची नहीं रही थी, बल्कि उसके विशाल पंख हवा में फैल चुके थे और उसकी आंखों में गजब का एटीट्यूड दिखाई दे रहा था। वह राजा को चेतावनी देते हुए कहती है कि तुम इस जंगल के अंदर कदम नहीं रख सकते, लेकिन घमंडी राजा उसकी बात सुनने की बजाय अपने सैनिकों को हमला करने का हुक्म दे देता है। मलेफिसेंट अब चुप नहीं रहने